Assalamu alaikum, good evening my dear students. Students, today we are going to start another course that is related to business finance. उसको हम डिस्कस करेंगे, मैनेजरियल फाइनेंस भी हम इसको कह सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम जो है वो फाइनेंस को डिस्कस करेंगे और इसके डिफरेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो आज हम इसका इंट्रोडक्शन करेंगे, इंट्रोडक्शन फाइनेंस का। तो फाइनेंस क्या होता है, व्हाट इज फाइनेंस? अगर मैं फाइनेंस को ये कहूँ कि ब्लड ऑफ बिजनेस, एनी बिजनेस, किसी भी बिजनेस के लिए जो फाइनेंस है वो एक ब्लड का रोल प्ले करती है, उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी एक ह्यूमन रिसोर्स ह्यूमन के अंदर, एक इंसान के अंदर जो है वो ब्लड की ज़रूरत होती है, उतनी ही ये ज़रूरी होगी उसके लिए। तो अगर मैं इसको फॉर्मली डिफाइन करूँ कि व्हाट इज़ फाइनेंस, तो द साइंस एंड आर्ट ऑफ मैनेजिंग मनी। ठीक है, कोई भी बिजनेस जो होता है, बिजनेस फाइनेंस को डिस्कस कर रहे हैं, तो बिजनेस क्या होगा, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो कि प्रॉफिट को अर्न करने के लिए की जाती है उसको हम बिजनेस कहते हैं। वो स्मॉल भी हो सकता है, वो लार्ज भी हो सकता है, वो प्राइवेट भी हो सकता है और वो पब्लिक भी हो सकता है। तो उसके लिए आपको किसकी जरूरत पड़ती है, फाइनेंस की जरूरत पड़ती है। तो फाइनेंस क्या होगा कि अपने पैसे को किस तरह से आप मैनेज कर सकते हैं, किस तरह से उसको यूटिलाइज कर सकते हैं और इन्वेस्ट किस तरह से करेंगे, सेव किस तरह से करेंगे, ये डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज हम उसको अंडरस्टैंड करेंगे। तो फॉर्मली हम डिस्कस कर रहे हैं द साइंस एंड आर्ट ऑफ मैनेजिंग मनी। पैसे को मैनेज करने का नाम जो है वो है फाइनेंस, बिजनेस फाइनेंस। ठीक है, एट द पर्सनल लेवल अगर मैं ये देखूं, इसके दो कॉन्टेक्स्ट में हम इसको व्यू करेंगे फाइनेंस को, एक उसके पर्सनल लेवल में और दूसरा है बिजनेस कॉन्टेक्स्ट के अंदर। पर्सनल कॉन्टेक्स्ट के अंदर बिजनेस जो है वो फाइनेंस क्या रोल प्ले करती है, फाइनेंस इज कंसर्न्ड विद इंडिविजुअल डिसीजंस अबाउट। ठीक है, एक इंडिविजुअल जो डिसीजन लेता है, इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से फाइनेंस कैसे रोल प्ले करेगी। सबसे पहले हाउ मच ऑफ देयर अर्निंग्स दे स्पेंड, वो अपना पैसा जो है वो किस तरह से स्पेंड करेंगे। फाइनेंस को मैनेज करने का नाम है, तो हम ये देख रहे हैं कि ये पैसा जो इंडिविजुअल है वो किस तरह से स्पेंड करेगा। दूसरा है हाउ मच दे सेव, वो पैसे को सेव किस तरह से करेगा। फाइनेंस को अंडरस्टैंड करने से, फाइनेंस को समझने से हमें ये पता चलेगा कि एक इंडिविजुअल अपने पैसे को इन्वेस्ट कैसे, स्पेंड कैसे करेगा और उसको सेव कैसे कर सकता है। एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वो अपनी सेविंग्स को जो है वो इन्वेस्ट कैसे करेगा, कहाँ पे उसको इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ पे वो प्रॉफिट गेन करेगा, कहाँ पे उसको लॉस होने के चांसेस हैं उसको अवॉइड करना है, कहाँ उसको रिस्क लेना चाहिए, तो वो यहाँ पे इस चीज़ को ऑब्जर्व करेगा। उसके बाद हम बिजनेस कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखें तो बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में भी ये किस चीज़ पे फोकस करता है, ये आपको बताएगा कि एक बिजनेस जो है हाउ फर्म रेज मनी फ्रॉम इन्वेस्टर्स। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से फाइनेंस हमें ये बताएगी कि हमें अपना पैसा जो है वो इन्वेस्टर से किस तरह से निकलवाना है। ठीक है, एक इन्वेस्ट करने के लिए कहीं पे आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप लोगों से पैसा कैसे ले सकते हैं, मनी कहाँ से आएगी, बैंक से लोन लेंगे, आप अपने फ्रेंड से लोन लेंगे या फिर जो है वो शेयर्स को सेल करके लें, ये बताएगा। हाउ फर्म इन्वेस्ट मनी टू अर्न प्रॉफिट। ठीक है, जो फर्म है इसको कैसे पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए, एक बिजनेस पैसा अपना किस तरह से इन्वेस्ट करे कि वो उसको प्रॉफिट हो, वो प्रॉफिट को अर्न कर सके, ये भी हमें फाइनेंस से पता चलेगा। हाउ दे डिसाइड इन्वेस्ट, री इन्वेस्ट, प्रॉफिट आर डिस्ट्रीब्यूट। ये बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमें ये पता चलता है कि जो पैसा आपके पास है, जो आपने अर्न किया प्रॉफिट से, उसको आपने री इन्वेस्ट करना है या डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसकी डिसीजन मेकिंग जो है वो बिजनेस कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम करते हैं। तो अभी हमने जो अंडरस्टैंड किया है ये है उसकी डेफिनेशन देखी फाइनेंस की, और पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, और बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट के अंदर फाइनेंस जो है वो किस तरह से अपना रोल प्ले करेगी। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम अंडरस्टैंड करेंगे गोल्स ऑफ द फर्म। फर्म के गोल्स कौन से होते हैं, किस चीज को लेके वो आगे चलती है, उसका पर्पस बेसिकली क्या होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है टू क्रिएट वैल्यू फॉर द फर्म्स लीगल ओनर्स। अब लीगल ओनर्स कौन होते हैं, ये जो लीगल ओनर्स होते हैं ये कंपनी के वो लोग होते हैं जिन्होंने शेयर्स परचेज किए होते हैं और कंपनी के पार्टनर होते हैं। ठीक है, कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं, उन्होंने कंपनी के स्टॉक्स खरीदे होते हैं। इसको हम फर्दर जो है वो डिटेल से आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं कि कंपनी का पर्पस सबसे पहले ये होता है कि जो लोग शेयर होल्डर हैं, जिन्होंने शेयर्स खरीदे हैं, उसकी वैल्यू को इंक्रीज किया जाए। ठीक है, वैल्यू कैसे इंक्रीज हो सकती है, वो उसके जो है वो जो उन्होंने शेयर परचेज किए हैं उसकी वैल्यू को इंक्रीज कर दिया जाए। ठीक है, टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर प्रॉफिट।
शेयर होल्डर का प्रॉफिट मैक्सिमाइज किया जाना चाहिए। जो उन्होंने पैसा लगाया है उनको या तो वो जो डिविडेंड की सूरत में, प्रॉफिट की सूरत में ज्यादा दिया जाए, या फिर उसके शेयर्स की वैल्यू को इंक्रीज कर दिया जाए। फिर है मेंटेन लिक्विडिटी। ठीक है, लिक्विडिटी मेंटेन करना क्या होता है, सबसे पहले तो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ये लिक्विडिटी क्या होती है। लिक्विडिटी क्या होती है कि जब आप अपने एसेट्स को कैश में कन्वर्ट करते हैं, ऐसे एसेट जो आप इसको सेल आउट करें और वो कैश में कन्वर्ट हो जाएं और अपनी वैल्यू को लूज भी ना करें। ठीक है, अपनी वैल्यू को लूज किए बगैर जब आप पैसे में कन्वर्ट करते हैं, कैश में किसी चीज को कन्वर्ट करते हैं, तो उसको आप लिक्विडिटी कहते हैं कि आपके एसेट्स लिक्विड कितने हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैश आपका लिक्विड एसेट है, आपको जब जरूरत पड़ेगी आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो, एज कंपेयर टू एक जो घर है वो आपका लिक्विड एसेट नहीं है, उसको लिक्विडेट, कितना लिक्विड है, बहुत सारे ऐसे एसेट्स होते हैं जिसको जल्दी कैश में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, वो टाइम बेयरिंग होते हैं। जैसे अकाउंट रिसीवेबल है, किसी से पैसे लेने हैं तो वो फौरन आपको दे सकता है, उसके पास हैं तो, जब आपका जो उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, तो ये क्या होगा, आपका लिक्विड एसेट है, आपका कैश में जल्दी कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको आप लिक्विडिटी बोलते हैं। ऐसी कोई भी चीज, ऐसा कोई भी एसेट जिसको कैश में कन्वर्ट किया जाए और वो अपनी वैल्यू को लूज भी ना करे, उसको हम लिक्विडिटी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। फर्म का एक और गोल ये भी होता है कि जो उसके पास फंड्स हैं उसको वो प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करे। जहां पे इन्वेस्ट करना चाहिए इन्वेस्ट करे, जहां डिस्ट्रीब्यूट करना है अपना प्रॉफिट शेयर होल्डर्स को, वहां पे प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट भी करे। ठीक है, तो ये प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स होनी चाहिए। तो हमने अभी ये देखा है कि गोल ऑफ द फर्म के अंदर कि कंपनी लीगल ऑनर्स की वैल्यू क्रिएट करेगी। लीगल ऑनर्स कौन है, उसके शेयर होल्डर्स हैं, और उनकी शेयर होल्डर्स की वेल्थ को इंक्रीज करेगी। फिर वो क्या करेगी, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड करेगी, मेंटेन लिक्विडिटी को भी मेंटेन करेगी। तो ये तो अभी हमने यहाँ पे ये इस चीज को अंडरस्टैंड कर लिया। अब हम अंडरस्टैंड करेंगे रोल ऑफ फाइनेंस इन बिजनेस, कि बिजनेस के अंदर फाइनेंस का क्या रोल है, वो क्या रोल प्ले करती है। वेयर टू इन्वेस्ट, ये देखें बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फाइनेंस या बिजनेस में एक रोल कैसे प्ले करती है। वेयर टू इन्वेस्ट, ये आपको बताएगी कि आपने पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। ठीक है, इन शॉर्ट में लिखा है कैपिटल बजटिंग डिसीजन, कि आपके पास जो कैपिटल है आपने उसको कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, डिसीजन मेकिंग करनी है कि किस प्रोजेक्ट पे आपको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, कहाँ आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, तो उसको हम क्या कहते हैं, वेयर टू इन्वेस्ट। कैपिटल बजटिंग डिसीजन लेने में जो फाइनेंस है वो रोल प्ले करती है। फिर हाउ टू रेज मनी टू फंड द इन्वेस्टमेंट, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है कि जो आपकी कंपनी आपने स्टार्ट की, फर्म स्टार्ट की, बिजनेस स्टार्ट किया, उसमें जो आपका कैपिटल है, जो आपके एसेट्स हैं, वो आपके डेट से फाइनेंस्ड हैं या इक्विटी फाइनेंस्ड है। डेट फाइनेंस हैं या फिर इक्विटी। डेट एंड इक्विटी क्या है, ये आपने लोगों से कर्ज लिया है, ये आपने बैंक से लोन लिया है। इक्विटी क्या होता है आपका, कि जो आपने शेयर्स बेचने के बाद जो आपके पास पैसे आए हैं वो आपका इक्विटी होगा। ठीक है, तो ये कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन किया जाता है कि आपने पैसा कहां से रेज करना है इन्वेस्ट करने के लिए। वो आइदर आप बैंक से लोन लेंगे या शेयर होल्डर से पैसे लेंगे। ठीक है, शेयर होल्डर्स को इन्वाइट करेंगे कि अपने शेयर्स जो है वो सेल आउट करके पैसे लेंगे। थर्ड है हाउ टू मैनेज कैश फ्लो फ्रॉम डेली ऑपरेशंस। ये भी फाइनेंस हमें हेल्प आउट करती है कि आपने जो है बिजनेस के अंदर, कि आपने अपने डेली के जो ऑपरेशंस हैं, जो रूटीन टास्क हैं, उनको किस तरह से परफॉर्म करना है आपने। ठीक है, वो उसके लिए जो कैश फ्लो है, डेली के जो खर्चे हैं, उसके लिए कैश फ्लो को मैनेज किस तरह से करना है, कैसे पैसा यूटिलाइज करना है, इसको हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल डिसीजन टू मैनेज कैश फ्लोज फ्रॉम डेली ऑपरेशंस। ठीक है, डेली के जो ऑपरेशंस हो रहे हैं उससे कैश फ्लो कैसे, कैश फ्लो क्या, इनफ्लो कितना आ रहा है, आपके पास पैसे कितने आ रहे हैं, और आउटफ्लो कितना है। ठीक है, उसको मैनेज करने का नाम जो है वर्किंग कैपिटल डिसीजन भी हम उसको कह सकते हैं, कि आपका पैसा एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में जो यूज हो रहा है, जो करंट सिचुएशन के अंदर है, जो रनिंग सिचुएशन के अंदर है, उसका डिसीजन मेकिंग करने के लिए भी फाइनेंस जो है वो एक अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट आपके पास है मेजर एरियाज ऑफ फाइनेंस। ये बेसिकली हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं बिजनेस फाइनेंस को, कि वो क्या होती है। उसमें मेजर एरियाज ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस के मेजर एरियाज कौन से हैं।
दो तरह के एरियाज जो यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं, एक है फाइनेंशियल सर्विसेज, दूसरा है मैनेजेरियल फाइनेंस। फाइनेंशियल सर्विसेज भी दी जाती हैं और मैनेजेरियल फाइनेंस भी। अब फाइनेंशियल सर्विसेज कैसे दी जा सकती हैं? देखिए, एक बैंक है, वो आपको फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। इंश्योरेंस का कोई इदारा है, वो आपको जो है वो एडवाइस दे रहा है और इंश्योरेंस की फैसिलिटीज दे रहा है, प्रोडक्ट अपनी फाइनेंशियल प्रोडक्ट सेल आउट कर रहा है। और आपके पास जो है वो रियल एस्टेट है, ठीक है, उसका बिजनेस है। तो ये सारी क्या है? फाइनेंशियल सर्विसेज है। कंसर्न्स विद द डिजाइन एंड डिलीवरी ऑफ एडवाइस एंड फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, ठीक है, जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं वो आपको डिलीवर की जा रही हैं, उससे ये कंसर्न रखता है फाइनेंशियल सर्विसेज। फॉर एग्जांपल बैंकिंग, रियल एस्टेट एंड इंश्योरेंस वगैरह। उसके बाद आपके पास है मैनेजेरियल फाइनेंस, दूसरी टाइप है। अच्छा, अब इसके नेम से भी आपको लग रहा होगा कि जो मैनेजर, एक कंपनी का मैनेजर जितनी एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है वो सारी कहाँ आती हैं? वो मैनेजेरियल फाइनेंस के अंदर आ जाती हैं। इसमें आपने एडमिनिस्ट्रेट द कॉर्पोरेट अफेयर्स, कॉर्पोरेट के जितने भी मसले होंगे रिलेटेड टू द बिजनेस, वो सारे के सारे जो है वो मैनेजर डील करता है और मैनेजेरियल एक्टिविटीज में वो आ जाते हैं। डेवलप फाइनेंशियल प्लान्स, इसमें फाइनेंशियल प्लान्स भी बनाए जाते हैं जो कि मैनेजर बना रहा होता है, ठीक है। तो ये मैनेजेरियल फाइनेंस से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं मैनेजर से रिलेटेड, वो मैनेजेरियल फाइनेंस के अंदर आ जाती हैं और फाइनेंशियल सर्विसेज में आ जाती हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज जो हम डिलीवर कर रहे हैं, जो अपनी प्रोडक्ट्स को आप सेल आउट कर रहे हैं, डिज़ाइन दे रहे हैं, किसी को पीस ऑफ एडवाइस दे रहे हैं, तो ये दो तरह की जो एक्टिविटीज़ यहाँ मैंने मेंशन किया है ये परफॉर्म की जा सकती हैं मेजर एरियाज ऑफ फाइनेंस के अंदर। तो ये तो था बेसिकली इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस फाइनेंस।